कभी कभी जिंदगी हमें गिराती नहीं, बस झुकाती है ताकि हम खुद को उठा सकें। रात के 2 बज रहे थे। कमरे की बत्ती आधी जली हुई थी। टेबल पर खुली कॉपी, मोबाइल की रोशनी और अभिषेक की थकी हुई आंखें। उसने फिर वही किया जो हर रात करता था। वीडियो खोला, किसी मोटिवेशनल स्पीकर की आवाज सुनी, कुछ देर अच्छा लगा, फिर वही खालीपन। दिल के अंदर एक अजीब सी थकान थी। ना कोई बड़ी असफलता, ना कोई बड़ी जीत, बस बीच में अटका हुआ एक इंसान जो खुद को समझ नहीं पा रहा था। कहता, Why can't I stay consistent? Why do I start everything and finish nothing? उसके पास सपने थे, बहुत बड़े, बहुत चमकदार, पर सपनों का बोझ कभी-कभी हकीकत से ज्यादा भारी होता है। हर सुबह उठने से पहले वो सोचता, आज कुछ बदलूंगा, और हर रात सोने से पहले सोचता, कल से पक्का शुरू करूंगा। लेकिन कल कभी आया ही नहीं। अभिषेक 20 साल का था, कॉलेज में औसत छात्र, पर सपनों में बड़ा। वो यूट्यूब खोलता, रील्स देखता और सोचता, एक दिन मैं भी कुछ बड़ा करूंगा। पर हकीकत कुछ और थी। सुबह उठना मुश्किल, टाइम टेबल आधा बना, आधा टूटा, और दिन के बीचों बीच एक सवाल घूमता रहा, क्या मुझसे सच में होगा? वो अपने दोस्तों को देखता, कोई स्टार्टअप शुरू कर चुका था, कोई जिम में फिट हो गया था, कोई विदेश चला गया था, और वो बस सोचता रहा कि कब शुरू करे। कंपैरिजन किल्स जॉय। लेकिन ये बात उसे बाद में समझ आई। एक शाम वो घर की छत पर गया। सूरज ढल रहा था। उसके साथ जैसे दिन नहीं, उम्मीद भी डूब रही थी। हवा में ठंड थी, लेकिन दिल में बेचैनी। उसने आसमान देखा और सोचा, कितनी आसानी से सूरज हर दिन लौट आता है, और मैं? उसे लगा जैसे जिंदगी ने उसे छोड़ दिया हो। हर दिन वही रूटीन, वही आलस, वही बहाने। कभी टाइम नहीं मिलता, मूड नहीं है, कल से शुरू करूंगा। वो खुद को समझाने में एक्सपर्ट था, पर जिंदगी को कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए होता। उस रात वो देर तक छत पर बैठा रहा। शहर की लाइटें टिमटिमा रही थीं। नीचे सड़कों पर ट्रैफिक था, ऊपर आसमान में सन्नाटा। और उसी सन्नाटे में पहली बार उसे अपनी ही आवाज सुनाई दी। कब तक भागेगा? वो चौंक गया। आवाज बाहर से नहीं, भीतर से आई थी। शायद उसकी आत्मा बोल पड़ी थी, वो हिस्सा जो अब तक दबा हुआ था। अगले दिन कुछ अजीब हुआ। कॉलेज में एक कंपटीशन था, द पावर ऑफ डिसिप्लिन। विषय सुनते ही अभिषेक के अंदर कुछ हिला। वो जानता था कि ये आयरॉनिकल है, क्योंकि डिसिप्लिन तो उसके पास था ही नहीं। वो फिर भी गया। भाषण देने वाले स्पीकर ने मंच पर खड़े होकर कहा, डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट कंट्रोल, इट्स अबाउट रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट। बस यही लाइन उसके दिल में जा लगी। रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, क्या वो खुद का सम्मान करता था? उसने खुद से पूछा, मैं हर दिन अपने वादे तोड़ता हूं, अपनी बात नहीं निभाता, अपने ही गोल से भागता हूं, क्या मैं खुद की इज्जत करता हूं? उसका जवाब था, नहीं। वो दिन उसके लिए टर्निंग पॉइंट नहीं, बल्कि टर्निंग थॉट था। कभी कभी जिंदगी पल में नहीं बदलती, वो एक छोटे से एहसास से बदलती है। उस रात उसने अपनी डायरी निकाली। पहले पन्ने पर लिखा, ओनली यू कैन चेंज यू। फिर नीचे लिखा, टुमारो आई विल स्टार्ट स्मॉल, वन थिंग, जस्ट वन। अगली सुबह वो 6 बजे उठा। हाँ, बस इतना ही किया, पर इस बार सच में किया। कोई फोन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस उसने अपने लिए 10 मिनट निकाले। 10 मिनट में उसने अपनी कॉपी में लिखा, प्लान फॉर टुडे। वो छोटी जीत थी, लेकिन एहसास बड़ा। शायद पहली बार उसने अपने शब्द निभाए थे। दिन गुजरते गए। पहले 3 दिन आसान थे, फिर चौथे दिन पुराना आलस वापस आया। वो खुद से बोला, एक दिन मिस करने में क्या जाता है? लेकिन अंदर से आवाज आई, याद है तूने खुद से क्या वादा किया था? वो फिर उठा और बस 5 मिनट के लिए कुछ कर लिया। कभी पढ़ लिया, कभी चल लिया, कभी बस लिख लिया। धीरे धीरे वो समझने लगा
कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं होता, बल्कि कभी हार ना मानना होता है। डिसिप्लिन इज नॉट अ केज, इट्स फ्रीडम फ्रॉम योर ओन केओस। एक रात वो डायरी लेकर बैठा। 30 दिन हो चुके थे। उसने लिखा, मैं अभी भी परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं अब वो नहीं हूं जो पहले था। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि जिंदगी बदलने का सबसे मुश्किल हिस्सा है शुरू करना नहीं, बल्कि रुकना नहीं। हर दिन की छोटी कोशिशें अब उसकी पहचान बन रही थीं। वो अब कम बातें करता, ज्यादा करता, लोगों से नहीं, खुद से लड़ता। उसने अपनी दीवार पर एक लाइन चिपका दी, नो वन इज कमिंग टू सेव यू, इट्स यू वर्सेस यू। हर सुबह वो वही लाइन देखता और मुस्कुराता। अब उसे किसी मोटिवेशनल वीडियो की जरूरत नहीं थी, वो खुद अपनी कहानी लिख रहा था। एक दिन पार्क में टहलते हुए उसे एक बुजुर्ग आदमी मिले, सफेद बाल, धीमी चाल, पर चेहरा चमकदार। उन्होंने पूछा, बेटा रोज इसी टाइम आता है? अभिषेक ने हंसकर कहा, हाँ रोज आता हूं, कोशिश करता हूं खुद को बेहतर बनाने की। बुजुर्ग मुस्कुराए, कोशिश नहीं बेटा, ये तो तेरा नया स्वभाव बन चुका है, कभी गौर किया? अभिषेक चुप रहा। वो बात सीधी थी, पर भीतर तक गई। हाँ, अब ये उसका नेचर बन चुका था। वो नहीं था जो हर चीज टालता था। बुजुर्ग ने जाते जाते कहा, याद रख, जब तू खुद बदलता है ना, पूरी दुनिया तेरे लिए बदल जाती है। वो अब हर दिन लिखता, डे 41, डे 42, पर अब ये नंबर नहीं थे, ये उसकी जंग के निशान थे। हर दिन जब वो खुद को हराता, उसे लगता वो एक नई जीत हासिल कर रहा है। एक रात उसने अपनी पुरानी तस्वीर देखी, थकी हुई आंखें, बिखरे बाल और चेहरे पर बोझ। वो तस्वीर अब अजनबी लग रही थी। वो बोला, तू अब वैसा नहीं रहा। अब उसकी आंखों में एक चमक थी, कॉन्फिडेंस की नहीं, शांति की। पीस हिट्स डिफरेंट व्हेन यू फॉट योर ओन केओस। धीरे धीरे लोगों ने नोटिस किया, अभिषेक बदल गया है। वो अब शिकायत नहीं करता, बस काम करता है। उसके अंदर एक अजीब सी स्थिरता थी। एक दोस्त ने पूछा, भाई क्या दवा ली है जो इतना चेंज आ गया? वो हंसकर बोला, दवा नहीं ली, बस खुद से बात करना शुरू किया है। रात को डायरी में उसने लिखा, शायद यही असली बदलाव है। जब तू खुद को समझना शुरू करता है तो दुनिया खुद समझने लगती है। वो दिन आया जब उसे अपनी कॉलेज में फिर बोलने का मौका मिला। वही मंच, वही जगह, वही टॉपिक, द पावर ऑफ डिसिप्लिन। इस बार वो मंच पर था, लोग सुन रहे थे। उसने कहा, डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट पनिशिंग योर सेल्फ, इट्स अबाउट लविंग योर सेल्फ इनफ टू डू व्हाट्स राइट इवन व्हेन नो वन्स वॉचिंग। तालियां बजी, पर अभिषेक के अंदर एक सन्नाटा था। वो जानता था ये क्लैप उसके लिए नहीं थी, ये उस वर्जन के लिए थी जिसने कभी हार नहीं मानी। उसने धीरे से माइक्रोफोन की ओर झुककर कहा, रिमेंबर दिस, ओनली यू कैन चेंज यू। भीड़ शांत हो गई और उसी शांति में अभिषेक मुस्कुराया, क्योंकि उसे पता था कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है। सुबह जल्दी उठना अब उसकी आदत बन चुकी थी। कॉपी में रोज के छोटे छोटे गोल्स पूरे हो रहे थे। लोग अब उसे अलग नजरों से देखने लगे थे। पर जिंदगी हमेशा तब परखती है जब तुम्हें लगता है सब ठीक चल रहा है। एक दिन उसके पिता बीमार पड़ गए। अस्पताल, खर्चे, चिंता, सब कुछ एक झटके में आ गया। कॉलेज की फीस रुकी हुई थी और अब जिम्मेदारियां अचानक उसके कंधों पर थीं। उसने डायरी में लिखा, डे 72, आई फील लॉस्ट अगेन। वो रात पहली थी जब उसने रोया। सालों से दबा हुआ दर्द बाहर आ गया, क्योंकि अब बात सिर्फ खुद को सुधारने की नहीं थी, अब बात परिवार, डर और जिम्मेदारी की थी। अभिषेक अस्पताल के बाहर बैठा था। पिता आईसीयू में थे। वो चुप था, कोई बोल नहीं रहा था, बस मशीनों की आवाज गूंज रही थी। वो सोचने लगा, क्या मैं ये सब झेल पाऊंगा? उसकी पुरानी कमजोरी फिर लौट आई थी। मन में वही आलस, वही डर, वही सवाल, क्या मुझ में ताकत है? उसी पल उसे याद आया वो लाइन जो उसने अपनी दीवार पर चिपकाई थी, नो वन इज कमिंग टू सेव यू। वो उठा, गहरी सांस ली और अपने आप से कहा, तू पहले भी टूटा था, फिर भी उठा था, ये भी पार करेगा। उसने अपनी डायरी पर लिखा, डे 73, आई एम स्कैर्ड बट आई विल नॉट स्टॉप। दिन गुजरते गए,
अभिषेक अब कॉलेज और अस्पताल के बीच दौड़ता रहा। थकान उसके शरीर में थी, लेकिन इरादा उसके मन में। कभी कभी वो बस 5 मिनट सो पाता, कभी खाना भी नहीं खाता, पर फिर भी वो अपनी रूटीन को पूरी तरह नहीं छोड़ा। उसने अपने आप से कहा, डिसिप्लिन इजंट फॉर गुड डेज, इट्स फॉर द डेज व्हेन एवरीथिंग गोज रॉन्ग। धीरे धीरे वो समझने लगा कि असली अनुशासन वही है जब जिंदगी तुम्हें तोड़ना चाहती है और तुम कहो, मैं फिर भी नहीं झुकूंगा। एक शाम जब पिता की हालत थोड़ी सुधरी, अभिषेक ने खुद से पूछा, क्या मैं ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि लोग कहें, देखो वो बदल गया? सवाल गहरा था, क्योंकि बदलाव कभी दूसरों के लिए नहीं टिकता। वो सिर्फ तब स्थायी होता है जब वो खुद के लिए हो। वो अपने कमरे लौटा, आईने के सामने खड़ा हुआ, चेहरा थका हुआ, आंखों में नींद नहीं, पर भीतर एक शांति थी। उसने खुद से कहा, मैं दूसरों से नहीं, अपने कल से बेहतर बनना चाहता हूं। और वहीं से उसकी दूसरी यात्रा शुरू हुई। अब ये डिसिप्लिन नहीं, डिवोशन बन गया था, अपने ही ग्रोथ के प्रति भक्ति। 3 महीने बीत गए। पिता धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। अभिषेक ने पार्ट टाइम काम शुरू कर दिया था। सब कुछ संभलने लगा था, पर जिंदगी की ये आदत है, जब तू संतुलन पा लेता है, वो फिर से तुझे हिलाती है। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, भाई तू अब पहले जैसा नहीं रहा, बहुत सीरियस हो गया है। वो हंस दिया, पर अंदर कहीं उसे लगा, क्या मैं ज्यादा बदल गया हूं? उसे एहसास हुआ, डिसिप्लिन का मतलब खुद को खो देना नहीं है, बैलेंस जरूरी है। वो अब कुछ वक्त खुद के लिए निकालने लगा, थोड़ी म्यूजिक, थोड़ी वॉक, थोड़ा सुकून, क्योंकि उसने अपनी दीवार पर लिखा था, ग्रोथ विदाउट पीस इज जस्ट अनदर ट्रैप। एक दिन कॉलेज में सेमिनार हुआ। इस बार उसे इनवाइट किया गया बतौर गेस्ट स्पीकर। विषय था, व्हाट डज इट मीन टू ट्रूली चेंज योरसेल्फ। हॉल खचाखच भरा हुआ था, लोग ताली बजा रहे थे, कैमरा रिकॉर्ड कर रहे थे। पर अभिषेक जानता था, यह सब उसके लिए नहीं, उसकी जर्नी के लिए है। वो धीरे धीरे बोला, चेंज इज नॉट एन इवेंट, इट्स अ रिलेशनशिप विद योर सेल्फ। लोग सुनते रहे। वो आगे बोला, हम सब सोचते हैं कि बदलाव का मतलब है नया बन जाना, पर असली बदलाव तब आता है जब तू वही रहे, बस अपने पुराने वर्जन को समझ ले, माफ कर दे और आगे बढ़ जाए। Forgive yourself for who you were and be proud of who you are becoming। उस रात जब वो घर लौटा, पिता दरवाजे पर खड़े थे, चेहरे पर मुस्कान, हाथ में चाय। तू बड़ा हो गया बेटा, पिता ने कहा। अभिषेक ने मुस्कुरा के पूछा, क्यों पापा? पिता बोले, क्योंकि अब तेरी बातें बदलने लगी हैं, नहीं तेरे कर्म। वो चुप हो गया। उसके दिल में एक गर्माहट फैल गई। सालों बाद उसे लगा वो खुद से सुलह कर चुका है। रात को डायरी में लिखा, डे 180, आई एम नॉट चेजिंग चेंज एनी मोर, आई एम लिविंग इट। वो अब किसी इंस्पिरेशन के पीछे नहीं भागता था, क्योंकि वो खुद एक प्रेरणा बन चुका था। उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली। पहले पन्ने पर लिखा था, ओनली यू कैन चेंज यू। वो मुस्कुराया। इट स्टार्टेड एज अ लाइन, बट नाउ इट्स माई ट्रूथ। कुछ महीने बाद उसकी स्पीच का वीडियो वायरल हो गया। लोग कमेंट्स में लिख रहे थे, ये कहानी मेरी जिंदगी जैसी है, भाई तूने अंदर तक हिला दिया, थैंक यू फॉर सेइंग व्हाट वी ऑल नीडेड टू हियर। पर अभिषेक के लिए फेम मायने नहीं रखता था। एक शाम वो फिर उसी छत पर गया, जहां कभी उसने आसमान देखकर सोचा था, क्या मैं बदल सकता हूं? अब वही आसमान, वही हवा, पर वो इंसान अलग था। वो बोला, हां तू बदल सकता है, अगर तू रुकना ना चुने। वो हंसा, आंखों में हल्की नमी थी, फिर धीरे धीरे आसमान की ओर देखकर बोला, मे बी द वर्ल्ड डजंट चेंज, मे बी वी जस्ट लर्न टू सी इट डिफरेंटली। वो नीचे आया, डायरी खोली और आखिरी पन्ने पर लिखा, आई स्टार्टेड दिस जर्नी ट्राइंग टू चेंज माई लाइफ, बट इन द एंड आई चेंज्ड माई सेल्फ एंड दैट मेड ऑल द डिफरेंस। अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो याद रखना, किसी और का बदलना तेरे बस में नहीं, पर खुद का बदलना हमेशा तेरे हाथ में है। यू डोंट नीड अ न्यू ईयर, यू नीड अ न्यू माइंडसेट। स्टार्ट स्मॉल, स्टे कंसिस्टेंट, बिकॉज ओनली यू कैन चेंज यू।